गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम आशा करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। पढ़ने से पहले आप सभी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ साथ अन्य लोगों को भी शेयर करें। आज हम सहलग्नता का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? सहलग्नता, जिसका अंग्रेजी शब्द होता है लिंकेज। सहलग्न का तात्पर्य होता है, सह मीन्स साथ और लग्न मीन्स माने साथ साथ रहने वाला। जो हमेशा साथ साथ रहता है उसी को हम सहलग्न कहते हैं। तो गुणसूत्र के ऊपर कुछ ऐसे गैर लैंगिक लक्षण होते हैं जो कभी अलग नहीं होते हैं और वो भी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। ऐसे ही लक्षणों को हम सहलग्न गुण कहते हैं और इनकी वंशागति जो होती है उसी को हम सहलग्नता कहते हैं। आइए हम सहलग्नता के बारे में देखते हैं। सहलग्नता का अंग्रेजी जो रूपांतरण होता है वो लिंकेज होता है। क्या होता है? लिंकेज। तो ये लिंकेज टर्म जो होता है, क्या है? लिंकेज टर्म का प्रयोग जो है सर्वप्रथम सटन और बवेरी ने सन 1903 में किया था। लिंकेज शब्द का प्रयोग सबसे पहले सटन और बवेरी ने सन 1903 में किया। अब हम देखते हैं लिंकेज का गुणसूत्री सिद्धांत। लिंकेज का गुणसूत्री सिद्धांत, इस सिद्धांत का प्रतिपादन सबसे पहले टी.एच. मॉर्गन ने किया था। किसने किया था? लिंकेज का गुणसूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन टी.एच. मॉर्गन ने किया था। टी.एच. मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मक्खी पर कार्य किया था और उसी के द्वारा जो है इन्होंने लिंकेज का गुणसूत्री सिद्धांत का प्रतिपादन किया। आगे देखते हैं, गुणसूत्रों पर स्थित अनेक जीन्स एक साथ वंशागत होने की प्रक्रिया सहलग्नता कहलाती है। सहलग्नता क्या है? गुणसूत्रों पर स्थित अनेक जीन्स की एक साथ वंशागत होने की प्रक्रिया सहलग्नता कहलाती है। अगला टॉपिक आपका है लिंग सहलग्न लक्षण। कौन सा टॉपिक है? लिंग सहलग्न लक्षण, जिसे हम सेक्स लिंक्ड कैरेक्टर कहते हैं। तो मैंने बताया कि गुणसूत्र पे बहुत सारे जो है गैर लैंगिक लक्षणों के जीन्स भी स्थित होते हैं और ये जीन्स अर्धसूत्री विभाजन होने के बाद भी जो है अलग नहीं होते हैं और ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। इन्हीं गुणों को हम लिंग सहलग्न लक्षण कहते हैं। तो आइए हम देखते हैं लिंग सहलग्न लक्षण। लिंग गुणसूत्रों में लैंगिक लक्षणों के अतिरिक्त कुछ गैर लैंगिक लक्षणों के जीन्स भी स्थित होते हैं। क्या स्थित होते हैं? गुणसूत्रों पर गैर लैंगिक लक्षणों के जीन्स भी स्थित होते हैं। इन्हीं लक्षणों को लिंग सहलग्न लक्षण कहा जाता है और इनकी वंशागति को लिंग सहलग्न वंशागति कहते हैं। लिंग सहलग्न वंशागत की खोज, लिंग सहलग्न वंशागत की खोज टी.एच. मॉर्गन ने सन 1910 और 11 के मध्य में की थी। कब की थी? सन 1910 और 11 के मध्य में की थी। अब हम जो है लिंग सहलग्न लक्षण के प्रकार का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? लिंग सहलग्न लक्षण के प्रकार। तो लिंग सहलग्न लक्षण जो होते हैं वो मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं।
एक एक्स लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं, दूसरे वाई लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं और तीसरे जो होते हैं वो एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर होते हैं। तो हम सबसे पहले एक्स लिंक्ड कैरेक्टर का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? एक्स लिंक्ड कैरेक्टर का अध्ययन करेंगे। ये क्या है? एक्स लिंक्ड कैरेक्टर, या इन्हें हम एक्स संलग्न गुण भी कहते हैं। आइए देखते हैं। इन लक्षणों के जीन्स केवल एक्स क्रोमोसोम, किसके ऊपर? केवल एक्स क्रोमोसोम के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं। अतः ये जीन्स पुत्रियों को माता व पिता दोनों से प्राप्त होते हैं, जबकि पुत्रों को केवल माता से प्राप्त होते हैं। पुत्रों को कहाँ से मिलते हैं? केवल माता से ही प्राप्त होते हैं। लिंग संलग्न, एक्स लिंग संलग्न लक्षणों के उदाहरण हैं हीमोफीलिया तथा वर्णांतता। ये दो रोग जो होते हैं एक प्रकार से आनुवंशिक लिंग संलग्न रोग होते हैं, और ये एक्स संलग्न, इनके जो जीन्स होते हैं वो केवल एक्स क्रोमोसोम पर ही स्थित होते हैं। इसीलिए इन रोगों को हम एक्स संलग्न गुण भी कहते हैं। अगला लिंग संलग्न लक्षण है वाई लिंक्ड कैरेक्टर, या जिसे हम वाई संलग्न गुण कहते हैं। इन लक्षणों के जीन्स वाई गुणसूत्र के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं। कहाँ पर इन लक्षणों के जीन्स स्थित होते हैं? वाई गुणसूत्र के असमजात खंडों पर स्थित होते हैं। इनके जीन्स पुत्रों को केवल पिता से ही प्राप्त होते हैं। इन्हें होलैंड्रिक जीन्स कहते हैं। इन्हें कौन से जीन्स कहते हैं? होलैंड्रिक जीन्स कहते हैं, और इनकी वंशागति को होलैंड्रिक वंशागति कहते हैं। वाई लिंक्ड कैरेक्टर का उदाहरण हाइपरट्राइकोसिस होता है। आपने देखा होगा कि कुछ मनुष्यों के कानों पर जो है बड़े बड़े बाल उगते हैं, उसी को हम जो है हाइपरट्राइकोसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपरट्राइकोसिस। तो हाइपरट्राइकोसिस वाई लिंक्ड कैरेक्टर का उदाहरण है। अब हम देखते हैं वाई एक्स वाई संलग्न गुण। कौन से गुण? एक्स वाई संलग्न गुण, या जिसे हम एक्स वाई लिंक्ड कैरेक्टर भी कहते हैं। इन लक्षणों के जीन्स एक्स तथा वाई गुणसूत्र के समजात खंडों पर स्थित होते हैं। इन्हें अधूरे लिंग संलग्न लक्षण भी कहते हैं। इन्हें कौन से? एक्स वाई लिंग संलग्न को गुण को हम अधूरे लिंग संलग्न लक्षण कहते हैं। इनके उदाहरण पूर्ण वर्णांतता तथा नेफ्राइटिस होते हैं। कौन कौन से इनके उदाहरण हैं? पूर्ण वर्णांतता तथा नेफ्राइटिस। नेफ्राइटिस जो होता है गुर्दों का एक रोग होता है। अब हम वर्णांतता की वंशागति का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन करेंगे? वर्णांतता की वंशागति का अध्ययन, जिसे हम इनहेरिटेंस ऑफ कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। तो वर्णांतता यह एक लिंग संलग्न आनुवंशिक रोग है, जिसमें व्यक्ति लाल व हरे रंग में भेद नहीं कर पाता है। मतलब वर्णांतता रोग से पीड़ित व्यक्ति लाल व हरे रंग में जो है भेद नहीं कर पाता है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को कलाकार, डिजाइनर, सज्जाकारी या रेल, जहाज तथा कार आदि का ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता है। इसकी वंशागत का वर्णन सबसे पहले होरनर ने 1876 में किया था। अब हम इसकी वंशागत का वर्णन एक जो है
रेखा चित्र के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। आइए हम इसका एक उदाहरण लेते हैं। यदि एक वर्णांध पुरुष की शादी एक सामान्य स्त्री से करा दी जाए तो वर्णांधता की वंशागत इसकी संतानों में निम्न प्रकार से होती है। अब हम इसे एक रेखा चित्र के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। आइए हम वर्णांधता की वंशागत का रेखा चित्र एक उदाहरण के द्वारा प्रस्तुत करते हैं। देखिए, ये मैन है और ये जो होती है एक वोमेन है। वोमेन मैन के एलील्स को हम एक्स वाई के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? एक्स और वाई के द्वारा। जबकि वोमेन के एलील्स को हम जो है एक्स एक्स के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब जो मैन है वो पूर्णतः, कह लीजिए ये जो है पूर्णतः वर्णांध पुरुष है, तो इसके एक्स क्रोमोसोम पर जो होता है वर्णांधता का क्या होता है? जीन्स स्थित होता है। देखिए यहाँ पर जो है इसके एक्स क्रोमोसोम पर मैंने जो है ये लाइन कर दी इसके, इसका मतलब है इसके एक्स क्रोमोसोम पर गुणसूत्र जो मतलब वर्णांधता का जीन्स जो होता है वो स्थित होता है। ये वोमेन है, ये एक सामान्य स्त्री है, तो इसके किसी भी क्रोमोसोम पे जो है वर्णांधता का जीन स्थित नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर जो है युग्मक फॉर्मेशन की अभिक्रिया होती, क्या होती है? युग्मक फॉर्मेशन की अभिक्रिया होती है, जिसके फलस्वरूप मैन में जो है दो युग्मक बनते हैं। एक यक्स युग्मक होता है जिस पे वर्णांधता का जीन्स स्थित है, और दूसरा जो होता है वाई युग्मक होता है। इसी तरह पुरुष में भी आप यहाँ पर देखिए युग्मक निर्माण की प्रक्रिया दिखाते हैं। एक इसका यक्स युग्मक बनता है, दूसरा जो है भी एक्स। अब दोनों में जो है फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या होती है? फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब देखते हैं पुरुष का एक्स क्रोमोसोम जिसके ऊपर वर्णांधता का जीन्स स्थित होता है वो वोमेन के एक्स क्रोमोसोम से संयोग करता है। तो एक्स एक्स मतलब एक क्रोमोसोम आता है इसके संतान में जिस पर जो है एक्स क्रोमोसोम स्थित होता है। तो ये जो संतान उत्पन्न होती है ये जो होती है डॉटर कैरियर होती है। क्या होती है? डॉटर कैरियर है। डॉटर कैरियर है। अब देखिए इसका एक्स वर्णांधता का जिसके वो युग्मक जिस पर जो है एक्स क्रोमोसोम मतलब एक्स क्रोमोसोम पर जिस पर जो है वर्णांधता का जीन्स स्थित होता है, और ये जो है वोमेन के एक्स युग्मक से संयोग करता है। तो यहाँ पर भी जो है जो संतान उत्पन्न होती है वो पुत्री होती है, और कैसी होती है? डॉटर होती है। लेकिन ये कैसी होती है? वर्णांधता के लिए मतलब कैरियर का काम करते, तो ये क्या हो जाएगी? डॉटर कैरियर होगी। जो पुत्री होगी वो वर्णांधता के जीन्स की वाहक होती है। अभी इसका वाई युग्मक जो है स्त्री के, पुरुष का वाई युग्मक जो है स्त्री के जो है यक्स युग्मक से संयोग करता है, तो जो संतान बनती है वो सन होता है। लेकिन ये नॉर्मल सन होता है। कैसा होता है?
नॉर्मल सन होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? नॉर्मल सन। और ये भाई फिर इसका ये वाई युग्मक जो होता है मैन का, स्त्री के यक्ष युग्मक से संयोग करता है, तो यहाँ पर भी जो संतान उत्पन्न होती है वो नॉर्मल सन ही होती है। क्या होती है? नॉर्मल सन। तो इस प्रकार हम इसमें देख रहे हैं कि जो है इन स्त्री और पुरुषों की संतानों में जो है 50% कितनी 50% जो पुत्रियां होंगी वो वाहक का कार्य करती हैं। कितनी 50% पुत्रियां जो है वाहक का कार्य करती हैं और 50% संतानें जो होती हैं वो नॉर्मल होती हैं। उसमें वर्णांता का जीन्स नहीं जाता है। तो ये कैसा मैन है? ये आपका जो है कलर ब्लाइंड मैन है। कैसा है? कलर ब्लाइंड होता है, कलर ब्लाइंड। और ये कैसी स्त्री है? नॉर्मल वोमेन है लेकिन नॉर्मल है। तो इस प्रकार जो है हम देखते हैं एक कलर ब्लाइंड मैन की मैरिज जो है यदि एक नॉर्मल वोमेन से करा दी जाती है तो उसकी 50% पुत्रियां जो है वो कैरियर का काम करती हैं, लेकिन और उसके 50% पुत्र जो होते हैं वो जो है नॉर्मल पुत्र होते हैं। वर्णांधता की वंशागति। तो इस प्रकार जो है इस रेखा चित्र के द्वारा इन स्त्री और पुरुषों की संतानों में हम वर्णांता की वंशागत का प्रदर्शन करते हैं। इस वीडियो में यहीं तक। हमारे चैनल पर बने रहें।